चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक ही महीने में एक जगह पर लगातार तीसरी बार चोरी हुई है। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं, ये ऐसी जगह है यहाँ पर हर किसी को आना है और हर कोई यहाँ इस जगह को जानता है। ये जोगी गेट का शमशान घाट है और शहर का एकमात्र शमशान घाट है। यहाँ पर दान पात्र की चोरी की गई है और ये चोरी लगातार एक महीने में तीसरी बार और एक ही चोर ने तीसरी बार की है। और इसकी आइडेंटिफिकेशन पिछली चोरी में भी हो चुकी थी। पुलिस से बातचीत की, पुलिस ने कहा कि जल्द ही हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे और इसको कानून के हवाले करने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, तीसरी बार भी चोरी हो गई लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं और पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी कहीं ना कहीं पीछे हटने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये सभी यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ पर पूरा टेक केयर करते हैं इस पूरे शमशान घाट का। और इस बिल्डिंग में यहाँ पर दान पात्र था, जहाँ पर ये दान पात्र रखा हुआ था वो दान पात्र भी हम दिखाएंगे। थोड़ा सा पहले हम आपको विजुअल्स दिखा देते हैं। यहाँ की ये घटना है, देखिए ये शमशान घाट का ये मेन एक बिल्डिंग का हिस्सा है। यहाँ पर दान पात्र रखा हुआ था, ये वो दान पात्र है। पहले तो मैं बताऊं कि इस कमरे की को तोड़कर किस तरह से चोर जो है वो अंदर एंट्री करता है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पूरी फोर्स के साथ इसको तोड़ के। तो जैसे मैं आपको जानकारी दे रहा था, ये अभी आप देख रहे हैं यहीं से कि ये वो दान पात्र है जिसे तोड़कर चोर ने जो भी इसमें पैसे थे वो सभी चुरा लिए। और ये घटना कल रात की कोई 9 साढ़े 9 बजे की बताई जा रही है। देखिए एक नहीं, इसका भी यही हाल है। तो ये दो हैं और ये तीसरा, ये देखिए ये तीसरा दान पात्र भी है और नीचे लॉक्स हैं यहाँ पर। तो इस रूम के अंदर 3 दान पात्र थे जिन्हें तोड़कर चोर जो है वो इसमें रखे गए पैसे सभी चुरा कर ले गया। थोड़ा बाहर आकर बातचीत करते हैं कि जानते हैं कि ये पूरी घटना क्या है। वो जैसे मैंने आपको जानकारी दी, ये चोर कोई नया चोर नहीं, पुराना है और इसकी आइडेंटिफिकेशन भी हो चुकी है क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें उसकी तस्वीर भी आई। पर विडंबना देखिए, पुलिस जो है वो कार्रवाई करने में असक्षम रही है और अभी तक उस चोर को पकड़ा नहीं गया। इसके बाद कोई क्या कहे, किससे बचाए, क्या सुरक्षा किससे करे, फिलहाल थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। थोड़ी जानकारी बताइए कि ये घटना कब हुई और कैसे हुई और उस व्यक्ति के बारे में क्या जानते हैं जो ये चोरी करके ले। शुक्रिया, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं चोरियां पहले भी होती थी, जहाँ पर आज नहीं हुई है। इससे पहले भी 10-20 मतलब जब से हम बैठे हैं कोई ना कोई चोर पड़ता था। लेकिन जब से हमने कैमरे लगाए ना तब से तकरीबन एक महीने में 3 चोरियां हुई। उसकी पिछली बार फ़ोटो भी निकलवाई हमने, पुलिस स्टेशन में दी है, एप्लीकेशन भी दी है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी ताकि आदमी दोबारा नहीं आता यहाँ पर। लेकिन मेरा ख्याल है पुलिस ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो तभी जो उसका नतीजा है कि आज फिर दोबारा चोरी होगी। लेकिन चोरों को भी एक शमशान घाट ही मिलता है जहाँ पर आके तीसरे दिन चोरी कर लेते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से यही प्रार्थना है, इस चोर को पकड़ा जाना चाहिए, चाहे नया है चाहे पुराना है। अगर इसकी फुटेज भी निकालते हैं, जो पुराना है नया है देख लें और इसको पकड़ना चाहिए, ट्रेस होना चाहिए, ताकि जब बार बार जो हम तीसरे दिन दान पात्र लेके जाते हैं जहाँ ठीक करवाने के लिए, बोलता है यार अच्छे आदमी कल तो ठीक करके दिए थे आपको, आज फिर आ गए लेके। इसलिए आपसे आपके माध्यम बिल्कुल ये देखिए ये एक आम घटना हो गई है और इस घटना को रोकना बहुत जरूरी है। और अगर पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी है तो कम से कम आप एक्शन तो लीजिए ताकि दूसरे लोगों तक ये सही मैसेज जाए कि कोई जो इस तरह की घटना करेगा तो उसको सजा मिलेगी। अब क्या लगातार बार बार एक ही महीने में ये तीसरी चोरी, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है कि कैसी व्यवस्था है, क्या कहेंगे आप? व्यवस्था ये है कि यहाँ पे हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कैमरे भी लगाए हैं। फर्स्ट बार जब चोरी हुई थी पुलिस ने बोला कि आप कैमरे लगाओ, हमने हर तरफ कैमरे लगाए हैं। अब उसकी दूसरी बार चोरी हुई, उसकी फुटेज आई है। हमने पुलिस वालों को बोला कि ये चोर है, इसकी फुटेज है, अब करो कार्रवाई। हमने FIR भी दी, लिख के उनको एप्लीकेशन दी है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।
अब उसके बाद इसका नतीजा ये हुआ, वो चोर खुल गया है, उसके तीसरी बार फिर आगे यहाँ से उसने फिर रात को चोरी की है। उसकी फुटेज भी हमारे पास है। अब देखते हैं पुलिस वाले क्या करते हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं की, हम ऊपर एसएसपी के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे क्या है इसका हल करो कोई। नहीं, बिल्कुल। देखिए, चोर को उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन जब दूसरी बार चोरी हुई थी, जब कैमरे लगे थे, तब कोई कार्रवाई हुई थी उस चोर पर? सर यहाँ पे थर्ड टाइम अब चोरी हुई है। पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी भी कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं हुई है सर। तो पुलिस आई थी? सर पुलिस सुबह आई थी, वो एक आदमी पुलिस का आया था, उसने फुटेज ली हमारे से, वो चला गया। इसके बाद कोई नहीं आया सर यहाँ पे। कोई किसी तरह की नहीं सर, कोई किसी तरह की पुलिस से हमारे को मदद नहीं मिली है सर। तो इस पर कोई आपकी ऑफिशियल कंप्लेंट हुई है, उस पर एफआईआर कोई हुई है इस मामले? सर हमने पहले भी 2 दफ़ा इनको कंप्लेंट कर चुके हैं सर। अभी तीसरी दफ़ा हमने दोबारा कंप्लेंट की है सर, मगर सर कोई कार्रवाई ये पुलिस डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है सर। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो कैसे ये चलेगा यहाँ की, मतलब सिस्टम? एक सिर्फ यहाँ पर की बात नहीं कहेंगे, फिर उस व्यक्ति का तो हिम्मत है, वो और जगह पे भी चोरी करने की बढ़ गई होगी। सर ये कोई नया चोर नहीं है। आज से 6-7 महीने पहले इसने क्रमेशन ग्राउंड पे यहीं पे कोई क्रमेशन पे आए थे, उनकी एक स्कूटी चोरी हो गई। वो हमारे, मैं मैनेजर हूँ जहाँ का J&K सेवा समिति जोगिंदर शर्मा, मेरे पास आकर उन्होंने कंप्लेंट की हमारी यहाँ से स्कूटी चोरी होगी। हमको शक हुआ कि यही लड़का हमने स्कूटी पे बैठा हुआ देखा। हमने इसका नाम वगैरह पता, ये लोकल चोर है सर, इधर ही रहता है मोहल्ले में, गुजर नगर में। हमने इसका नाम वगैरह दिया, पुलिस ने इसको कवर किया। इससे 22 स्कूटियाँ बरामद की गई। 22 स्कूटियाँ से 6 महीने पहले बरामद की गई। उसके बाद शमशान घाट में तीसरी बार चोरी हुई 1 महीने में। यही लड़का है, पहले बिना कैमरे के, अब कैमरे के सामने आ रहा है। अभी 4 दिन पहले इसने बस स्टैंड में दिन दिहाड़े एक लैपटॉप चोरी कर लिया। ये रात को 9:30 बजे फिर शमशान घाट में चोरी कर ली। एक आदमी कितनी चोरी कर रहा है, पर पुलिस से बचा जा रहा है। ये समझ नहीं आ रही क्या बात है सर। मतलब देखिए, ये कोई बहुत बड़ा चोर है और पुलिस के साथ भी बहुत जानती है, और पता नहीं क्या कनेक्शन है इसका कि इस पर अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या ऐसी कोई जानकारी है, कोई ऐसी साठगांठ है किसी और के साथ कि ये साफ बच जाता है? अब पुलिस के हवाले हालांकि ये सारा मामला हो, अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर किस पर विश्वास किया जा सकता है? पुलिस जो कि पूरी जिम्मेवार है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बना रहे, सिचुएशन जो है चोरियों जैसी वारदात ना हो, लेकिन अगर पुलिस ही निष्क्रिय होकर बैठ जाए तो कौन सी जगह सेफ है? कोई भी जगह सेफ नहीं।